हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने वाले हैं आज की वीडियो का टॉपिक है वर्गो सोल ट्राइब की लाइफ में नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, सो ये वर्गो सोल ट्राइब की ओवरऑल जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और मतलब इसमें उनके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को ही हम टच करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स जितना कार्ड्स हमें गाइड करेंगे उतनी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए जुटाने की कोशिश करूँगी। बट क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग ही है, कलेक्टिव है, सभी के लिए, सभी देख सकते हैं। तो हो सकता है इसकी हर एक बात, हर एक चीज़ ना हर किसी वर्गो सोल ट्राइब से बिलोंग ना करती हो, तो लोड नहीं लेना है उस चीज़ का। जितना पार्ट आप लोगों से बिलोंग करता हो उतना ही आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो मेरे प्यारे से वर्गो सोल ट्राइब जो अर्थ का एलिमेंट कैरी करते हैं, ढेर सारा पेशेंस होता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म भर भर के होता है वर्गोस के अंदर। सो वर्गोस आपको इन चीज़ों पे काम भी करना है, सहन करने की भी ना एक लिमिट होती है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने ये सोचा था कि इन चीज़ों के होने में ना टाइम लगेगा। आई वॉज अवेयर तो मैं थी कि ये चीज़ें होती हैं, बट मुझे लगा मेरे साथ इन चीज़ों के होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मेरा चैनल है यूट्यूब पे, सेम नेम से ही मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी अकाउंट है, पेजेस हैं। तो कुछ लोग हैं जो मेरा कंटेंट भी चुरा रहे हैं और मेरी ही प्रोफाइल पिक लगा के और मेरे ही सेम नेम से अकाउंट खोल के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं और उनको इनबॉक्स में मैसेज भी कर रहे हैं कि आप हमसे रीडिंग ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। सो भाई वो मैं नहीं हूँ, इन लोगों से आपने सावधान रहना है। ठीक है, मैं और मेरी टीम, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अगर आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें तो हम आपकी कॉल पिक कर पाएँ, इतना भी टाइम नहीं है। इसीलिए हमने बोला है कि आप लोग ना व्हाट्सएप ही कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप में ऐसा होता है आपने मैसेज किया है तो हम मैसेज 1-2 घंटे बाद, 4-5 घंटे बाद तक भी उसका जवाब दे सकते हैं। बट कॉल्स का तो है कि वो इमीडिएटली लेनी पड़ती है, इसलिए हमने कॉल सपोर्ट भी नहीं दिया है। ठीक है, सो आपको अगर कोई कॉल आती है और वो कहते हैं कि अब वो हम हैं, ठीक है, या आपको ऐसा कोई मैसेज आता है तो आपके पास एक ब्लॉक बटन होना चाहिए और उस ब्लॉक बटन को यूज़ करने में आपने झिझकना नहीं है, एकदम ब्लॉक कर देना है उनको। ठीक है, मैं और मेरी टीम आपको कभी भी सामने से कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे। नो मीन्स नो। एक ही नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में रहता है, उसी नंबर पे व्हाट्सएप आप करेंगे तो हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, पहल करके हमारी तरफ से कभी भी आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, ना ही कोई कॉल आएगी। टेम्परेंस का कार्ड है गाइस, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, गुड, 7 ऑफ सोर्ड्स। और आप ना वर्गो सोल ट्राइब अपनी मंथली रीडिंग भी देखना। ये कार्ड ना आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, ये मैनिपुलेटिव लोग हैं ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एवरी रीडिंग में ये आता है, एवरी रीडिंग में। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, नॉट बैड। 6 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे। और यहाँ पे एम्परर का कार्ड है और ये आपके लिए मस्ट है। अपना इस तरह की एनर्जी में आ जाना आपके लिए ना मस्ट है कहीं ना कहीं। और 5 ऑफ कप्स है, हाइरोफेंट है। आपके कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। और पेज ऑफ सोर्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। गुड। इनको मैं ऐसे कर लेती हूँ सो दैट आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिखें। और ओके, सो गाइस माय डियर वर्गो सोल ट्राइब, यहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट कार्ड से ना। ये कार्ड है और ये चीज़ भी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। काफ़ी टाइम से आप लोगों की मैं रीडिंग करती हूँ, कलेक्टिव जनरल जोडिएक्स की सभी। तो वर्गो सोल ट्राइब नो डाउट काम कर रहा है अपने ऊपर। वर्गो सोल ट्राइब ना बहुत ही नेगेटिव चीज़ों में फंसा हुआ था, बहुत ही नेगेटिव और ट्रिकी लोग थे इनके आसपास। इनकी सिचुएशन ऐसी थी कि नाक में दम हो जाता है एक इंसान का, तो वो आपका था। ये कहीं ना कहीं पास्ट को लेके आपके आया है।
पास्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, थोड़े से लोगों के लिए प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है, या बिल्कुल नियर पास्ट हो सकता है कि अभी अभी हुआ हो। तो देखिएगा ऐसा कुछ आप शिकार रहे हैं क्या इन चीज़ों के? आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आप एक टॉक्सिक घर में थे, आप टॉक्सिसिटी में रह रहे थे, आपका जॉब टॉक्सिक था, या आप किसी ऐसी जगह पे फंस गए थे, आप फंसे हुए थे, आप ट्रैप थे, आपकी आत्मा कहीं ना कहीं छटपटाती थी वहाँ से निकलने के लिए, बट आपकी मजबूरी रही होगी। लाइक जॉब हो सकता है तो मजबूरी रहती है कि फाइनेंशियली चीज़ें उस जॉब पे डिपेंडेंट हैं, तो आप वहाँ पे ना हर तरह की बदतमीजियाँ सहन कर रहे थे, ह्यूमिलिएट आपको किया जाता था, आपका मजाक उड़ाया जाता था, आपको नीचा दिखाया जाता था। इस तरह का बहुत टॉक्सिक एस्पेक्ट बहुत बहुत गंदा आपने फील किया है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ जाती है ना, धज्जियाँ उड़ा के रख दी जाती हैं, उस तरह का नेगेटिव एस्पेक्ट था। ये आपकी रिलेशनशिप भी हो सकती है, इंटीमेट रिलेशनशिप। बहुत बार इंटीमेट रिलेशनशिप शुरू तो ठीक तरह से होती है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, और आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों पे आपको नीचा दिखाता है, और हर तरह से आपको गंदे से बात करता है, आपको आपकी नज़रों में गिरा देता है, आपके कॉन्फिडेंस की बैंड बजा देता है, और आपका पर्सोना बिल्कुल ऐसे ना शटर्ड होके रह जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस बचता ही नहीं है, और फिर आप ना बिल्कुल शिकार बन जाते हैं। आप में इतना कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है कि आप कोई नया जॉब ढूंढ सकें। आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं नालायक हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, ये जॉब बड़ी मुश्किल से मुझे मिली हुई है, तो जैसा भी है जो भी है चलने दो। और ये ही रिलेशनशिप में था। कुछ लोग इसको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इसके साथ रेजोनेट कर पाएंगे कि बहुत बार हमारे अपने पार्टनर, चाहे वो हमारे हस्बैंड वाइफ भी हों, ठीक है, और बहुत बार हमारे इंटीमेट पार्टनर यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और बहुत बार हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, और बहुत बार हमारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और बहुत बार हमारे इन लॉज। तो जो भी आपको रिलेट करे आप उसके साथ देखिएगा कि आपको ना बहुत बार आपके घर वाले, आपके आसपास वाले, आपके नियर डियर वंस ऐसा आपको एक इम्प्रेशन बना देते हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर यूजलेस, ये तो हम ही हैं जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं, ये तो हम हैं जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, ये तो हम हैं जो तुम्हें अपने घर में रख रहे हैं, अदरवाइज तो तुम बिल्कुल ही बेकार इंसान हो। और धीरे धीरे हमारे अंदर ना इस चीज़ का यकीन बनता जाता है कि हाँ ये सही है, मैं ही गलत हूँ, मैं कोई सही काम कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, और आपका ना आत्मबल बिल्कुल टूट जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और ये परफेक्ट रेसिपी होती है किसी को शिकार बनाने की, किसी को विक्टिम बना के रखना, किसी को उसी मेंटेलिटी में बनाए रखना, उसको कमज़ोर करना पड़ेगा पहले, अदरवाइज कभी वो उसमें से निकलने की कोशिश भी करेगा। तो आप बहुत सालों तक, बहुत लंबा ये साइकिल आपने काटा है, आप लोगों ने ना बहुत लंबा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, बहुत लंबी एक टॉक्सिक जॉब आपने की है, किसी भी तरह से लोग आपका फ़ायदा उठाए गए हैं, और आपके मन में ये भ्रम भी बना दिया है कि आप ही गलत हो, और आपका फ़ायदा लेने के बावजूद भी ये लोग कहीं ना कहीं आप पे एहसान कर रहे हैं। तो एक एहसान के नीचे दबे रहे आप, झूठ मूठ में, आपको बहुत धोखे में रखा गया, आपने सेल्फ डिसेप्शन अपने अराउंड बना लिए, खुद को धोखे में आप खुद भी रखने लगे कि ठीक है हाँ मैं तो हूँ ही नहीं। और बहुत बार लेडीज़ के केस में ये बहुत ज़्यादा होता है ना, मैरिड लेडीज़ के केस में, वहाँ पे इन लॉज, वहाँ पे हस्बैंड, वहाँ पे रिलेटिव, सारे मिलके ना एक भ्रम का जाल बना देते हैं आपके आसपास कि तुम तो किसी काम की हो ही नहीं, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगी, तुम तो ज़ीरो हो, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुमसे किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद हम कर ही नहीं सकते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि इसमें उनका ना स्वार्थ होता है, सो दैट आपके मन में ये विचार भी ना आए कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है, और मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, या मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, या मुझे चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए, अपने हक की आवाज़ उठानी चाहिए। वो आपको इतना कमज़ोर, आपकी नज़रों में ही इतना गिरा देते हैं कि आप वहीं पे ट्रैप्ड रहें। तो ट्रैप्ड इज़ द राइट वर्ड, प्रिजन्ड, केज्ड, आप बिल्कुल ही वहाँ पे ना जैसे एक इंसान केज्ड होके रहता है, बंदी बन के रहता है, उस तरह से वहाँ पे रहे हैं। अब बताती हूँ इन लोगों का हाल जो आपके हैं। ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये वर्क प्लेस पे आपके कोलीग्स हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। बट ये जो एनर्जी फील्ड है इन लोगों का, ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। चाहे आप मंथली रीडिंग जाके देख लें, चाहे आप ईयरली जाके देख लें, और आज मैं नियर फ्यूचर की रीडिंग कर रही हूँ कि अब आगे क्या होगा, तो ये आपके प्रेजेंट में भी है। ठीक है,
ये आपका पास्ट हो सकता है, इस तरह का आपने पास्ट जिया हो, और इसमें एक गुड न्यूज़ है साथ में ना, वो आपको मैं बताऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ कि ये आपका प्रेजेंट है। इन लोगों ने आपको छोड़ा नहीं है, ये इतनी आसानी से आपको छोड़ेंगे नहीं है। ये जोंक हैं कहीं ना, लीच हैं। लीच क्या करती है ना, उस पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ से उसने खून चूसना होता है उसको ना पैरालिसिस कर देती है, वहाँ पे पैरालाइज आपको कर देती है उतने पार्ट को। आपको सेंसेशन भी नहीं होती है। इस चीज़ से आप समझिएगा, आपको एहसास तक नहीं होता है कि आपको कहीं ना कहीं चूसा जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल ही हेल्पलेस बना के छोड़ा जा रहा है। आपका ऑरा भी इन्होंने, आपका एनर्जी फील्ड भी ड्रेन आउट कर दिया है। आपका आपका इतना नेगेटिव आपको बना दिया है ना कि आप किसी हाल में हैं ही नहीं कि आप कुछ भी एक्शन ले सके इनके खिलाफ, ठीक है। इसलिए इनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। और डेफिनेटली इनकी तो स्वार्थ के काम है, ठीक है, इनका तो सेल्फिश मोटिव है, चोर हैं ये लोग। ये चाहते ही नहीं है कि आपको कुछ मिले, ये आपके हिस्से में कोई चीज़ आने ही नहीं देंगे सिवाय बदकारी के, सिवाय इस चीज़ के कि कुछ बुरा ही आपको मिले। ये ना आपका अच्छा होता हुए देख सकते हैं, ना सोच सकते हैं। जो भी आपके पास अच्छा है, चाहे वो आपकी एनर्जी है तो ये आपकी एनर्जी ले लेंगे, आपका हेल्थ है तो ये हेल्थ को ख़राब कर देंगे, आपकी मेंटल पीस है उसको डिस्टर्ब कर देंगे। आपने कुछ अच्छा किया हो और इनको लग रहा हो कि आपको उसका रिवॉर्ड ना मिल जाए, कोई आपकी तारीफ ना कर दे, तो ये उसको छीन लेंगे, डाइवर्ट कर देंगे टॉपिक को। आप नोटिस करना, ये लोग आपके आसपास हैं, जब भी कोई आपकी तारीफ करेगा, जब भी कोई आपकी तरफ को ड्रॉन होगा, कोई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, तो ये कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे, ये आने ही नहीं देंगे। ये आपके हिस्से का रिवॉर्ड भी लेना चाहते हैं, ये अपने हिस्से का भी लेना चाहते हैं, ये आपके हिस्से का भी लेना चाहते हैं। लुटेरे, चोर, डाकू, मैनिपुलेटिव, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडाज वाले लोग, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग, रिश्तों में जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, और आप बहुत भोले हैं। ये 2 कार्ड से मुझे इतना पता चल रहा है वर्गो सोल ट्राइब कि आप बहुत भोले हैं और इन्होंने आपको जम के लूटा है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे कहानी में आ गया है अब एक ट्विस्ट। ये कार्ड पास्ट को तो बताता है, लेकिन ये कार्ड पास्ट का नहीं है, ये कार्ड प्रेजेंट का होता है कि आप इसमें से निकल गए हैं विद समबडीज हेल्प, किसी की हेल्प से। ये भगवान की हेल्प भी हो सकती है, ये कोई आपकी लाइफ में फॉर टाइम बीइंग आ सकता है, कोई फ्रेंड एकदम से आपको कॉन्टैक्ट करे और आप उसको सारी बातें बता दें, कैसे बता दें, क्यों बता दें, नोबडी नोज, लेकिन वो आपकी हेल्प करे वहाँ से निकलने में। ये आपका डॉक्टर हो सकता है, ये आपका साइको एनालिस्ट हो सकता है, ये आपका कोई टीचर हो सकता है, ये यूट्यूब का कोई मेंटोर हो सकता है, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, ये कोई बुक भी हो सकती है जिसमें से पढ़ के आपको हिम्मत आई हो कि मुझे यहाँ से निकलना है, और भाई आप वहाँ से निकल गए हैं। सो ये आपका प्रेजेंट है कि या तो आप निकलने की बिल्कुल कगार पे हैं, आज निकले कल निकले, या आप निकल चुके हैं। सो नेगेटिव होने के बावजूद भी ये कार्ड कहीं ना कहीं एक होप देता है, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए भी कार्ड होता है कि आप ओवरसीज जा सकते हैं, आप फॉरेन सेटलमेंट आप लोगों को है। तो आप में से काफ़ी लोग हैं जिनका ऐसा कुछ पास्ट ना भी रहा हो या रहा भी हो, और उनका बहुत मन है कि वो फॉरेन में सेटल हो जाएं, तो उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, गाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। इतना नेगेटिव कर्मा का साइकिल आपने कंप्लीट किया है, हैवी कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है इन लोगों के लिए, और अपने दिल के दरवाजे मुझे लगता है आपने ना इनके लिए आज भी बंद नहीं कर किए हैं। जो आपको करने चाहिए थे आपने किए नहीं हैं, दे आर स्टिल देयर, ये अभी भी आपके आसपास हैं, और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही रहेंगे क्योंकि ये ढीठ है, ठीक है। तो लेकिन भगवान ने यहाँ पे ना आपको एक व्हील ऑफ फॉर्चून दिया है, उसी के फलस्वरूप आप इसमें से निकल पाएंगे, नई रिलेशनशिप बना पाएंगे, अच्छे लोगों से मिल पाएंगे, नया करियर पाथ खोज पाएंगे, एक अच्छी जॉब जहाँ पे माहौल अच्छा हो वो आपको मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग हैं, वहाँ जा पाएंगे। मतलब चीज़ों में ना आप सुधार, बदलाव बहुत पॉजिटिव वे में आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। कर्म का एक साइकिल कंप्लीट किया है आपने, कर्मा का नेगेटिव साइकिल कंप्लीट करने के लिए यू आर टोटली रेडी फॉर द रिवॉर्ड। अब जो कर्म का नया साइकिल, नया पहिया घूमेगा, दैट इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। सौभाग्य का चक्र घुमाएंगे अब भगवान आपके लिए ना। तो आगे जो चीजें होंगी आप कहेंगे यार इतना कुछ मैं नेगेटिव हुआ था, मेरे साथ एकदम से चीजें इतनी पॉजिटिव कैसे होने लगी। तो भाई जब भगवान देते हैं तो उनके देने के तरीके भी बिल्कुल ही अलग होते हैं। और एक ये चीज़ भी है कि हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देखें ना गाइस, सो ये आपका मेंटल स्टेट हो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से निकल तो आए हैं, फिजिकली निकल आए हैं, लेकिन इतनी टॉक्सिक सिचुएशन में सालों रहे हैं आप। आपकी रीडिंग से मैं बोल सकती हूँ कि सालों रहे हैं आप इस चीज़ में, आप निकल तो आए हैं, और
लेकिन थोड़े उदास हैं, बहुत उदास, थोड़े उदास, जो भी कह लीजिए इसको, ठीक है। तो मतलब आप हैं इस चीज़ पे ना कि, और ये भी आपकी ना यही बता रहा है कि आप ना कोई यात्रा तो करेंगे, ट्रैवल तो है आपका ना, दूर ट्रैवल करेंगे, दूर जाके बस जाना, दूर कहीं जाके छुप जाना, इन लोगों से कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट हो जाना, दिल के थ्रू नहीं, दिल में आप इनको याद करते हैं, रखते हैं, बट नो कांटेक्ट हो जाना, क्योंकि वही एक चॉइस बची है यहाँ पे। और 5 ऑफ कप्स का मतलब ये भी होता है कि आपने ना उन चीज़ों से भी फॉर टाइम बीइंग मुंह मोड़ा हुआ है जो अच्छी हैं। कप्स जो होते हैं वो इमोशंस के प्रतीक होते हैं, इमोशंस को दिखाते हैं। तो दो तरह के इमोशंस होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो अभी फॉर टाइम बीइंग आपने ना अपने पॉजिटिव इमोशंस पे भी, जिसे कहते हैं खुद ही ठोकर मार देते हैं, तो ये ठोकर मत मारिए। यहाँ पे भगवान आपको दे रहे हैं कुछ चीज़ें ना, तो ये पॉजिटिव इमोशंस भगवान आपको दे रहे हैं, पॉजिटिव लोगों को आपकी लाइफ में भेजा जाएगा, कुछ हेल्पर्स होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, भगवान के भेजे हुए एंजल्स होते हैं ये ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में। तो इनको आप ऐसे ठोकर मत मारिए, इनको ठुकराइए मत। कुछ रिश्ते हैं जो बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट मिलेगा आपको ना, सपोर्ट मिलेगा, बट आपको क्या हो गया है कि जिनसे आपने सपोर्ट की उम्मीद की थी, जिनसे आपने प्यार किया था, जिनको आपने अपना समझा था, उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। तो फॉर टाइम बीइंग आपको हुए हैं ट्रस्ट इश्यूज, आपको ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं। और मैंने बोला है ना, आपके कॉन्फिडेंस को उन्होंने इस कदर तोड़ा है कि आपका ना खुद से भरोसा उठ गया है। आप कोशिश तो कर रहे हैं इस रिश्ते से बाहर आके, इस जॉब से बाहर आके, और इस नेगेटिविटी में ही हैं कहीं ना कहीं, स्टिल आप इस पे काम कर रहे हैं, बट अभी भी इस पे हैं। लाइक रात को अपनी गज़लें लगा ली और सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, इस तरह का हो सकता है। दिन में एनी हाउ टाइम पास कर लिया, आप किसी से मिलते नहीं, बात नहीं करते, अपने मन की बात किसी को बताते नहीं हैं। और एक होता है ना कि इंसान बिल्कुल सुन्न हो गया है कुछ टाइम के लिए ना, बिल्कुल नंबनेस हो गई है, उसको बोलते हैं इमोशनल नंबनेस, यानी कि पता ही नहीं है हूँ कहाँ हूँ क्या करूँ, उस लेवल का एक कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार। एक बार तो होता है कि मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ, एक बार होता है कि मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी भी सिचुएशन होती है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं फील क्या कर रहा हूँ। इमोशनल नंबनेस बोलते हैं इसको। ये इंसान बिल्कुल, जो कि आप हैं वर्गो सोल ट्राइब, इमोशनल नंबनेस में कहीं ना कहीं चला गया है कि अभी जो है ना एनी हाउ टाइम पास कर रहे हैं किसी भी तरीके से, और जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, चाहे वो पैसे के लिए है, जॉब के लिए है, करियर के लिए है, और चाहे इसको लव लाइफ में भी देखें, कहीं भी अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं तो थोड़ा सेल्फ डाउट हो गया है, क्योंकि जो पुरानी पार्टी है उसने इस कदर आपका मोरल डाउन कर दिया है कि आप अभी ना मोरल अपना अप कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि चीज़ें ग्रो हो रही हैं और चीज़ें ग्रो हो जाएंगी, और एक बार जब चीज़ें ग्रो होके आपके सामने आ जाएंगी ना, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बन जाएगा। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। अगेन टेम्परेंस का कार्ड यही दिखाता है कि बैलेंस और इमोशनल बैलेंस ही आप सीख रहे हैं, ठीक है। और आपके हार्ट की हीलिंग भी होगी, यहाँ पे हार्ट की हीलिंग है। आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन किसी फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। कहीं ना कहीं ये सक्सेस का ताज है जो आपके सिर पे रखा जाएगा। आपने काफ़ी लंबी यात्रा तय की है, आपने काफ़ी, मैंने बोला है ना, आप काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे फंसे रहे हैं, ट्रैप रहे हैं। बहुत चल के कहीं ना कहीं एक इंसान ना भूखा प्यासा पानी के पास पहुँचा है आखिरकार, ऐसा भी है। तो आपका जो है यहाँ पे हार्ट की हीलिंग होगी नियर फ्यूचर, आपके आज्ञा चक्र की हीलिंग होगी, क्योंकि आपकी पूरी रीडिंग में एक ही चीज़ मेरे को ज़्यादा पिक हो रही है कि उन्होंने ना आपको उल्टी सीधी कमांड दे दे के ना आपको आपके ही खिलाफ, आपके ब्रेन को एक हथियार बना दिया है। एक हथियार होता है कि सामने वाला हम पे वार करता है, एक होता है हमारी अपनी ही साइकी हम पे वार करती है। तो हमें अपने ही खिलाफ कहीं ना कहीं कर दिया है, ठीक है, यानी आपको आपके ही खिलाफ कर दिया है। तो यहाँ पे आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होगी, ये जो आज्ञा चक्र है आपका, ठीक है, थर्ड आई चक्रा, इसकी हीलिंग होगी, और आपके ऑरा में इम्प्रूव होगा ओवरऑल, उससे आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आएगा। और यहाँ पे ये कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन बताता है कि अब आपने मन बनाया है कि अब मैं जवाब दूंगा। ये जवाब देना चाहे एक अच्छी जॉब लेने में हो, कम्युनिकेशन पे आप काम करेंगे। आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम भी कर सकते हैं, या आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन क्लियर होगा। जो आप डरे डरे दबे दबे रहते थे, पीपल प्लीज करते रहते थे, अपनी खुशियों को स्वाहा करता रहता है वर्गो सोल ट्राइब, ठीक है ना, और सेल्फ क्रिटिक होता है बहुत बड़ा। वर्गो सोल ट्राइब ना अपनी चीज़ों को ही क्रिटिसाइज करता रहता है अपने मन के अंदर अंदर। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे काम करेंगे, उनसे बाहर आएंगे,
और जम के दूसरे को जवाब देंगे और क्लियर बाउंड्रीज बनाएंगे। और तलवार की धार जो होती है ना, तलवार यानी कि वेपन, यानी कि जबान, आपकी जबान भी एक वेपन होती है। अपनी जबान से काम करते हुए ना, कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग कोई काम करते हुए पैसा बनाएंगे। कुछ नया काम अगर है तो आपका कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम होगा। कम्युनिकेशन चाहे आपका ना क्लाइंट के साथ जो बातें होती हैं, चाहे आप HR टीम में हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, चाहे आप पब्लिक रिलेशनशिप में हो, तो कम्युनिकेशन सब जगह जरूरी होता है। चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप जो भी हैं, सब कम्युनिकेशन है। पेंटर, म्यूजिशियन, राइटर, ये सब कम्युनिकेट ही करते हैं। तो इस तरह का काम करने का बहुत आपका यहाँ पे है कि ऐसे कामों में आप लगेंगे। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है। क्वीन ऑफ कप्स अगेन होता है कि आपके हार्ट की हीलिंग हो चुकी है, तो फ्यूचर में आपके हार्ट की हीलिंग हो जाएगी और आप अपने लिए प्यार से पेश आएंगे। आप सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, सेल्फ डाउट से बाहर आएंगे। और यहाँ पे मुझे जो प्यार का एस्पेक्ट फील हो रहा है ना, कि आप खुद को प्यार करेंगे। दूसरे से प्यार करना भी होता है, बट कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग करते हुए, अपने को प्यार करते हुए, अपनी सेल्फ केयर करते हुए, सेल्फ नर्चर करते हुए, ठीक है, अपनी हेल्थ ठीक करते हुए, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हुए, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ ठीक करते हुए, कोई योगा प्राणायाम क्लासेस ज्वाइन करते हुए या मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करते हुए। देखिए कार्ड ये कप्स का है, क्वीन का है, लेकिन मुझे यहाँ पे पिक यही हो रहा है कि आप खुद से ही प्यार करेंगे। क्योंकि अभी जो आपकी कंडीशन है ना, अभी आपकी कंडीशन नहीं है वर्गो सोल ट्राइब की आप किसी और को एंटरटेन कर पाएँ। आपकी एनर्जी इस तरह से हुई है अभी डाउन, कि अभी आप रिलेशनशिप्स वाले एस्पेक्ट में जाने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि रेडी हैं। थोड़ा सा अभी आपको वेट करना है, अपने ऊपर काम करना है। न्यू रिलेशनशिप्स का अगर एस्पेक्ट है तो वो यही है गाइस कि जब आपकी खुद की अभी बैंड बजी हुई है, खुद की हालत इतनी खराब है, खुद के चक्रास ब्लॉक हुए हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पे, जो कि ओपन अप हो जाएगा टाइम के साथ। यहाँ पे आपके थर्ड आई चक्रा को बहुत ज़्यादा वियर्ड कमांड्स दी गई हैं, तो इस पे टाइम लगता है। और मैं आपको कहूँगी आप वेट करें। थोड़ा सा नेगेटिविटी का एस्पेक्ट आपके ऑरा में इतना ज़्यादा रहा है कि आप पहले खुद की हीलिंग करें और फिर खुद लव लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्ड आया है हाइरोफेंट का। तो अगेन ये कार्ड होता है कि अगर आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, चाहे अरेंज है चाहे लव है, क्योंकि कलेक्टिव है भाई, सारा कुछ आएगा। अब सब तो ऐसे नहीं है ना कि सेपरेशन में ही रहना चाहते हैं, ब्लॉकड ही हैं, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। कुछ तो होंगे जो शादी करना चाहते हैं, जिनके घर पे बात चल रही है और लेकिन बात आगे बढ़ नहीं रही है। तो हाइरोफेंट की एनर्जी में आपको ना भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी मोस्टली तो होगी अरेंज मैरिज, या फिर जो लव करते हैं, जो वही शादी करना चाहते हैं, वो लव कम अरेंज होगी। आपकी टोटल एंड टोटल लव मैरिज नहीं होगी, ठीक है। आपकी या तो लव कम अरेंज मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज ही होगी। बहुत ट्रेडिशनल फैमिली में आपकी शादी होगी, ट्रेडिशनल वे में होगी। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ आपको भगवान जो है यहाँ पे ग्रांट कर रहे हैं, अगर शादी के हिसाब से मैं देखूँ। और एक सद्बुद्धि भी आपके अंदर पैदा होगी, एक अच्छी बुद्धि जो अच्छे डिसीजन लेती है, जो नेगेटिव इमोशंस के थ्रू आके, नेगेटिव इमोशंस के लेंस के थ्रू आके झांक के लाइफ में डिसीजन नहीं लेती है। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी आया है। अगेन 4 नंबर कार्ड है। 4 नंबर कार्ड कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपके डिसिप्लिन, कि आपको डिसिप्लिन में कितना रहना है, आउट ऑफ कंफर्ट जोन आके काम करना। और अगेन यहाँ पे है राहु का कार्ड है ना। राहु का कार्ड ना टेक्नोलॉजिकल फील्ड में और कम्युनिकेशन के फील्ड में और ऑनलाइन में, इन चीज़ों में बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। तो अगर आप ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, ऑनलाइन में कुछ भी टीचिंग, ट्यूटरिंग, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर, कोई कोई वीडियो क्रिएटर बनना चाहता है, इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो बहुत सूटेबल काम रहेगा आपके लिए ना। सोशल मीडिया का टाइम है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम वर्गो सोल टाइप कि आप उस काम को कर लीजिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ना आपने अपने नेगेटिव इमोशंस पे काम करना शुरू कर दिया और आप लोगों के साथ और अपने साथ और अपने नेगेटिव इमोशंस के साथ ना काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं आजकल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं वाकई में आपका ऐसा है कि हाँ एक नया इंसान चाहिए हमें, वी आर रेडी फॉर द न्यू रिलेशनशिप, तो हाँ यहाँ पे एम्परर की एनर्जी भी है, क्वीन की एनर्जी भी है, एक बैलेंसिंग पार्टनर आपको मिलेगा। और ये कप्स के कार्ड अगेन बैलेंस ही होता है, तो बैलेंसिंग पार्टनर आपको मिलेगा। अगर आप बहुत इमोशनल इंसान हैं,
बहुत इमोशनल इंसान हैं, तो आपको थोड़ा सा एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको इमोशनली बैलेंस करेगा, यानी कि वो इतना इमोशनल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बहुत ही खड़ूस टाइप के इंसान हैं कि अपने मन की बात बाहर कह नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो भगवान आपको एक ऐसा पार्टनर देंगे जो थोड़ा सा उस चीज़ को बैलेंस करे, जो नर्चरिंग केयरिंग का फीलिंग आपकी लाइफ में लेके आए। क्योंकि भगवान जो जोड़ियाँ बनाता है ना, वो हमेशा और हमेशा ही बैलेंस में बनाता है, ताकि आप उनसे कुछ सीख पाए और वो आपसे कुछ सीख पाए, ठीक है। तो इस तरह से है कि हाँ, लव का एस्पेक्ट भी है। इफ़ यू आर रेडी तो हाँ, डेफिनेटली वहाँ पे एक पार्टनर भी आपको ग्रैंड भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। और अब ना कुछ कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ पे शिवा ओरेकल से। तो हाँ, सबसे पहला कार्ड है डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। और आपकी लाइफ में ना मेजर चेंज या तो आ चुका है, अभी अभी आया है, बहुत लंबी बात नहीं है, ठीक है, या फिर आएगा, आने ही वाला है। मेजर चेंज, डिस्ट्रॉयर, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ बनाती है तो भगवान शिवा को बोलते हैं डिस्ट्रॉयर, ठीक है। वो विध्वंस कर देते हैं फिर हर चीज़ का। क्यों करते हैं? खुशी खुशी थोड़े ना कर देते हैं। जब उनको लगता है कि चीज़ में इतना केओस हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, चीज़ों में ऑर्डर नहीं रहा है, चीज़ें ठीक बिल्कुल नहीं चल रही हैं, तो वो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है ना, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सब कुछ। क्यों डिस्ट्रॉय कर देते हैं? उन्हें कोई खुशी मिलती है डिस्ट्रॉय करके? डिस्ट्रॉय इसलिए करते हैं कि एक सिस्टम दोबारा से सिस्टमेटिक वे में सारा कुछ ठीक किया जा सके। डिस्ट्रक्शन इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन। तो कोई भी नई चीज क्रिएट करनी है तो पुरानी चीज को डिस्ट्रॉय होना होगा, ये सृष्टि का नियम है। सो आप भी इस चीज़ के लिए रेडी रहिए कि आपकी लाइफ में ना कुछ सडन बिग चेंजेस आएंगे। और सडन बिग चेंजेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अच्छे ही हों या आपको एकदम से अच्छे ही लगें। और सडन बिग चेंजेस ना, उसके लिए हम रेडी भी नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप रेडी रहिए। डमरू, डमरू अगेन जो है चेंज को रिप्रेजेंट करता है। भगवान शिव डमरू बजाते हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज। अगेन चेंज आया है आप लोगों के लिए ना, नोइंग दैट इट मे ब्रिंग बोथ फेवरेबल। अभी जो इस कार्ड के रिगार्डिंग मैं बोल रही थी वो इसमें लिखा हुआ है कि ये फेवरेबल भी हो सकता है आप लोगों के लिए, अनफेवरेबल भी हो सकता है, बट इट इज इंडिस्पेंसिबल। लेकिन जरूरी है, करना पड़ेगा, ठीक है। रियलिटी यही है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। तो ये इस तरह की चीजें आप लोगों की लाइफ में नियर फ्यूचर लिख दी गई हैं। वर्गो सोल ट्राइब, ठीक है। और ये जो चेंजेस होते हैं ना, जो हमें काफ़ी नागवार गुजरते हैं एट प्रेजेंट, बाद में 4-6 महीने बाद आपको लगता है कि हाँ ये हुआ था तो ये अच्छा ही हुआ था। तो ऐसे ही काम होता है यहाँ पे। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। अब लॉर्ड गणेशा की कहानी आप सबको पता है। भगवान शिव ने गुस्से में आके उनका सिर काट दिया था, लेकिन जब माँ पार्वती ने अपना फिर रौद्र रूप दिखाया तो भगवान शिव ने अपनी मिस्टेक ठीक की थी, अपनी गलती। तो यहाँ पे है करेक्शन ऑफ योर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक्स को, क्योंकि हमारी भी गलतियां होती हैं। कोई रिलेशनशिप हमारी टॉक्सिक हो गई है, कोई इंसान हमारे साथ बहुत बुरा भद्दा व्यवहार कर गया है, तो उसमें हमारी भी गलती है। उन गलतियों को पहचानना भी है, उन गलतियों को ठीक भी करना है। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। तो रिग्रेट जो आप करते रहते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उन पे फोकस करने की बजाय फोकस कीजिए कि आगे क्या करना चाहिए और आगे मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे है गाइस एक कार्ड है, ये लास्ट कार्ड आपके लिए मैं ले रही हूँ, ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। तो वर्गो सोल ट्राइब, आई डोंट नो, भगवान शिवा के कार्ड भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी से मैच होते हुए आए हैं। भगवान को भी पता है कि मेरा ये जो सोल ट्राइब है, क्योंकि अर्थ का एलिमेंट कैरी करता है, तो बहुत बहुत पेशेंस है इसके अंदर ना। गधा मजदूरी जितनी मर्जी करा लो, जितना मर्जी बोझ डाल लो, ढोते ही रहेंगे, ढोते ही रहेंगे। बट दिस इज द हाई टाइम कि नहीं, से नो कीजिए उन सब चीज़ों को जहाँ से आपको आउटकम नहीं मिलता है या नेगेटिव मिलता है। यू आर टेकिंग ऑन टू मच। आपने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले ली हैं, आपने बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों की कुर्बानी कर दी है। ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन एज अ रिजल्ट फीलिंग ओवरबर्डन। हर किसी के लिए हर कुछ करके दे दूं, हर किसी को खुश कर लूं, हर किसी को अच्छे से रख लूं, सब चीज़ें बैलेंस कर लूं। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होता है। उस चक्कर में क्या हो गया है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है। तो उस बोझ को रिलीज करने का टाइम आ गया है वर्गो सोल ट्राइब। सो कार्ड्स आपके सामने हैं, रीडिंग आपके सामने है, और रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा। लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बहुत ज़रूर से
प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी सी अच्छी अच्छी सी रीडिंग्स नियर फ्यूचर भी मैं लेके आती रहूँगी। और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा चैनल को, आप इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, शुक्रिया तहे दिल से। और आप लोगों को मुझे एक बात और कहनी है, अगर आप कोई हैं जो मुझसे किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, और पर्सनल कंसल्टेशन की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप वो चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग गाइज मेरा डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होता है, वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, हमारे पास कॉल अटेंड करने का टाइम नहीं है। सो वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट ही अवेलेबल है, टीम का नंबर है वो, मेरा नंबर नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आप वहाँ पे बात करेंगे तो मुझसे बात हो रही है, वो मेरी टीम से आप बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट वो जितनी भी सर्विसेज हैं वो पेड है, वो फ्री नहीं है। ऑफ कोर्स वो पेड ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब की मैं जितनी वीडियो बनाती हूँ वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो ऑफ कोर्स अगर आप मेरा टाइम मांगेंगे आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, तो उसका तो चार्ज होगा, उसके चार्जेस होंगे, तो वो पेड होती हैं। तो अगर आप कोई हैं जो बहुत स्टक हैं, बहुत उलझे हुए हैं, कोई सुलझाव चाहते हैं, कोई सजेशन, कोई रेमेडीज़, इस तरह की चीज़ें अगर आप चाहते हैं, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके ना फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मीनवाइल अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।